हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों आपको रिश्तेदारों और परिवारों से दूर रहना चाहिए। अपने रिश्तेदार परिवार का मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई रिलेटिव हो सकता है, फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई कॉलीग हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लोगों से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको एक कहानी के ज़रिए पहले समझाऊँगा। तो पहले आप कहानी सुन लीजिए। दोस्तों, यहाँ हम जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है। तो उस दोस्त को, उसका अपना घर यहाँ नहीं है, यहाँ पे वो रहता है रेंट पे और जॉब करता है। उसका अपना घर है यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर। मैं जगह और लोगों का नाम नहीं लूँगा, प्रेफर करूँगा, ठीक रहेगा। तो वो आज गया, कल वो घर जाने के लिए निकला, उसे कुछ काम था। तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो यहाँ से निकला, गाड़ी बैठा, तकरीबन 7:30 8 बजे के आसपास वो घर पहुँचा। और जैसे ही घर पहुँचा तो उसकी बहन को उसे कॉल आया। मेरा दोस्त जो था, उसकी बहन को उसे कॉल आया, और उसने बताया कि उसके बहन के पति को, यानी कि उसके जीजा को, ठीक है, जीजा बोलूँगा मैं इसमें, उसके जीजा को किसी ने चाकू मार दिया है। तो वो घबरा गया सुनकर, टेंशन वाला बात ही था। और उसकी बहन बहुत रो रही थी। तो वो बात करके, फ़ोन करके अपने जीजा जी को, लोगों को बुलवा के किसी तरीके से जल्दी से एडमिट करवाया एक हॉस्पिटल में, ठीक है। और जैसे ही घर पहुंचा था, करीब 10 15 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा उसे घर पहुंचे हुए, और उसकी बहन का कॉल आया। तो अब उसको निकलना पड़ा। वो खाना खाया जल्दी से और वहाँ से निकला घर से। तो रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे वापस वो बस बैठा। और ऐसा समझ लीजिए कि इस जगह से, वो जहाँ रहता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग रांची में रहते हैं, ठीक है, रांची से वो गया वहाँ अपना घर चौपारण, ठीक है। चौपारण तकरीबन 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 400 किलोमीटर 4 घंटा लगता है, सॉरी, 400 किलोमीटर 4 घंटा लगता है। और चौपारण से फिर उसकी बहन है जमशेदपुर में, चौपारण से जमशेदपुर जाने में तकरीबन 6 घंटा लगता है, ठीक है। तो वो रात के 9 साढ़े 9 बजे वापस अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए, जमशेदपुर जाने के लिए बस बैठा चौपारण से। और सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे बस पहुंची चौपारण। वो गया, अपने जीजा जी को देखा। उसके बाद फिर मुझे भी उसने कॉल किया था, तो बातचीत हुआ। उसी वक्त वो कहानी बताया सारा मुझे। फिर आज सुबह मेरा बात हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ बताया वो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये लड़का, मेरा दोस्त, चौपारण से, जो कि 6 घंटा 7 घंटा का रास्ता है, रात में उतना ट्रैवल करने के बाद यहाँ से उठ के सीधा चला गया, ठीक है। और जिस आदमी को चाकू लगा था, मतलब मेरे दोस्त का जीजा, तो उसका भी, मतलब मेरे दोस्त के जीजा का जीजा, वो भी जमशेदपुर में ही रहता है, ठीक है। और वो उसे देखने तक नहीं आया। देखने तक नहीं आया इन द सेंस कि थोड़ा सा देखने के लिए आया, 10 मिनट 15 मिनट बातचीत किया, आधा घंटा रुका और फिर चला गया। क्यों? क्योंकि कल उसे उसे अच्छे से सोना है, और कल उसे दुकान लगाना है, ठीक है। दैट्स अ जनरल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, इंसान का ऐसा होता है। लेकिन वो उसकी बहन का पति थे, क्लोज रिलेटिव, ठीक है। और बात बात में ही मेरे दोस्त ने उसे बताया कि उसका बहन का पति जो था, मतलब जीजा, जीजा का, मेरे दोस्त का जीजा का जीजा, वो कुछ काम वाम करता नहीं था। तो उसको काम लगाने के लिए, उसका होटल खुलवाने के लिए उसको पैसा दिया, बीच बीच में पैसा देते रहता, सब कुछ सपोर्ट करता, और इतना आना जाना सब कुछ। अब देखो, वो इंसान जिसको चाकू लगा, उसका वो जीजा है, उसकी बहन का पति है, तो बहन के लिए ही सही वो सब तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है, पैसा से, समय से, एनर्जी से, सब कुछ दे रहा है बहन के प्यार में, ठीक है। अभी उसको चाकू लगा, सोचो ये कितना इंटेंसिव इशू है। कोई उसको चाकू मार दिया, ठीक है। और चाकू मार दिया तो वो व्यक्ति जो सब कुछ उसके लिए उसके टाइम पे किया, आज उसको उसके साथ रुक भी नहीं रहा, ठीक है। आके आधा घंटा 10 मिनट बोल के कैसा है नहीं है देख दाख के चला गया। क्यों? क्योंकि कल उसका होटल खुलना है। तो देखो, मैं उस व्यक्ति को गलत नहीं कहता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। भाई, सबका काम है, सबका रोजी रोटी है, सबको अपना रोजी रोटी देखना है। पर सोचने की बात है कि अगर आप
रिश्ते में हो, रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हो, तो रिश्ते को मेंटेन करने में समय, एनर्जी और पैसा तीनों लगता है। वो व्यक्ति जिसको चाकू लगा वो अपने जीजा के लिए इतना किया, उसको समय पड़ने पे पैसा दिया, उसका होटल खुलवा के दिया, सब कुछ करवा के दिया, और उसको इतना सीरियस इशू में, सीरियस टाइम पे वो उसके साथ नहीं है। ठीक है। मैं छोटी सी, मैं उस व्यक्ति को जिसका होटल खुला, ठीक है, उसको थोड़ा सा गलती दूंगा कि यार तुम्हारे लिए इतना किया, तुमको करना चाहिए उसके लिए, तुमको रुकना चाहिए उसके हेल्प के लिए। एक दिन दो दिन तेरा होटल बंद हो जाएगा तो कुछ तुमको नुकसान नहीं पड़ जाएगा, पर उसके लिए गलती छोटी है। गलती इस व्यक्ति की है जिसे चाकू लगा। और मैं भी, आपको भी मैं उन उसी पर्सन की जगह रखना चाहता हूँ जिसे चाकू लगा। आपको सोचना होगा, ये इंसान उतना सोचा समझा नहीं या क्या नहीं किया, आई डोंट नो, कि किसके ऊपर हम समय, एनर्जी और ये सब लगा रहे हैं। ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है, एक इंसान है, उसको बहुत सा समय है में नुकसान होगा, उसको दिक्कत होगा, उसको लोगों का हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा। इसको भी पड़ा, सबको पड़ता है, हमको भी पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा। इसीलिए हमको भी सामने वाले लोगों का हेल्प करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि समय पड़ने पे वो मुझे भी सपोर्ट करे। कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि सब लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं होते हैं। तो एक इंसान, सपोज़ मैं हूँ या आप हैं, ठीक है, या वो व्यक्ति जिसे चाकू लगा, तो उसे ये सोचना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि किस व्यक्ति को मैं सपोर्ट करूँ, किस व्यक्ति के प्रति मैं आशा ये रहूँ, लॉयल रहूँ और अपना एनर्जी, समय, पैसा दूँ कि वो भी मुझे समय पड़ने पे सपोर्ट करे। कौन व्यक्ति है ये व्यक्ति, जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता में रिश्ते से नहीं होता है कि हाँ रिश्ते में है यार, वो जीजा है तो उसके लिए करना है, वो भाई है तो उसके लिए करना है, वो बहन है तो उसके लिए करना है। यही रिश्ते चोट पहुँचाते हैं, चोट पहुँचाते हैं इंसान को। बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करें। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। यही रिश्तेदार लोग फ़ोन करेंगे और पूछेंगे, लेकिन आएंगे नहीं मिलने। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, ऐसे हैं। मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, लोग का अपना इंटरेस्ट है, अपना प्रायोरिटी है, अपना लाइफ है, वो ज़रूरी है, वो उस पर फोकस करता है, करो फोकस, कोई दिक्कत नहीं। बट ये बात याद रखना, ध्यान रखना हमेशा कि किसके प्रति तुम्हें लॉयल रहना है और किसके प्रति तुम्हें पैसे खर्च करने हैं, समय देना है और अपना इमोशंस इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सब कोई रिटर्न नहीं देने वाला है। मैं बोल रहा हूँ अगर रिटर्न नहीं देने वाला है तो तुम बोलोगे अरे यार ये रिश्ता ऐसा होता है क्या, ये रिटर्न की बिजनेस है क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या? है इन्वेस्टमेंट। ये रिलेटिव्स और लोग इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। जैसे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बहुत बुरे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। तो यू हैव टू हैव द स्किल कि अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करें। सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, अंधा विश्वास नहीं, सॉरी, अंधा विश्वास नहीं किया जाता किसी के ऊपर। सिंपल ट्रिक्स, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए टेस्ट करो। हमेशा उसको प्रॉब्लम में पढ़ो, छोटा छोटा प्रॉब्लम पढ़ो तो उसको टेस्ट करो, देखो वो तुम्हारे सपोर्ट में आता है कि नहीं, वो तुम्हारे हेल्प करने के लिए आता है कि नहीं। तुमको पैसे की जरूरत पड़ता है, वो तुमको छोटा छोटा अमाउंट पैसा भेजता है कि नहीं, तुम्हारे फेवर में वो रहता है कि नहीं। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये रहा मेरा, ठीक है, कि लोग आपको फेवर कर रहे हैं कि नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट, लोगों के प्रति पैसा, समय, एनर्जी उसी के प्रति अपना लगाओ जिस जो कि वापस तुमको लगता है दे विल बी देयर स्टैंडिंग विथ यू इन योर प्रॉब्लम्स। और इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपके आसपास है, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए रहेगा ही रहेगा, कीप ऑन टेस्टिंग देम ऑन स्मॉल थिंग्स। छोटा प्रॉब्लम पड़ा, कभी कुछ पैसा मांग लो, एक दिन के पैसा जरूरत नहीं है, झूठ बोल के पैसा मांग लो कि पैसा की जरूरत है, और उसके बाद एक दिन दो दिन के बाद वापस पैसा लौटा दो। कभी कोई ज़रूरत पड़ा, छोटा सा इशू हुआ, कभी समय पड़ा तो कहीं फंस गए, कोई दिक्कत हो गया, उसको फ़ोन करके बुला लो, और बुलाने से तो उसको बोलो कि उसको बोल के भेज दो। कभी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, सोचो ऐसा कौन व्यक्ति है जो रात के 12-1 बजे भी तुमको उठ के निकल जाएगा तुम्हारे लिए, घर से बाइक लेके या गाड़ी लेके या पैदल, जो भी निकल सकता है। ठीक है, कौन व्यक्ति है जो रात के 12-1-2 बजे भी तुम्हारे लिए निकल जाएगा? वो उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना।
दूसरा पॉइंट मैं कहानी के आगे लेके चलता हूँ। उसे चाकू लगी कैसे, ठीक है। शायद इसे अलग वीडियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कहानी का दूसरा हिस्सा, उस चाकू लगा कैसे, और उस पॉइंट पे मैं अलग बातें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज मेरा इस पॉइंट पे ये है कि देख भाई, देख समझ, कौन तेरा दोस्त अपना है, कौन रिश्तेदार अपना है। और तुम जब देखोगे ना, एनालाइज करने लगोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ज़्यादा कोई नहीं है, मुश्किल से दो तीन मिलता है, ठीक है। उसका एक भी तरीका है कि अपनी तरफ से अप्रोच करना बंद करो, कॉल करना बंद करो, देखो कि फिर एक महीना दो महीना छोड़ दो, देखो कि कौन तुमको आता है तुमसे बात करने के लिए, कौन तुम्हारा खैर खबर लेता है। समझ रहे हो, प्रॉब्लम से पड़ो तो उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करो, और हेल्प मांगने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ही, बिना हेल्प का इंसान नहीं जी सकता, तुमको ज़रूरत पड़ेगा ही। और तुमको भी, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये भी बहुत गलत है, तो आप बार बार हेल्प, इंसान का कितना गंदा आदत रहता है, वो बार बार हेल्प मांगता रहता है, और जब उसे बुलाया जाता है हेल्प के लिए तो वो अपना बहाना और अपना प्रायोरिटी और अपना इंटरेस्ट बता देता है। तुम्हें बुलाया जाए हेल्प करने के लिए तो भी तत्पर खड़े रहो हमेशा, समय से और पैसे से, जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें खड़ा रहेगा या तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट आपको प्रॉब्लम में आपको सपोर्ट करेगा, तो यू हैव टू सपोर्ट देम इन देयर प्रॉब्लम ऑल्सो। और इसी में मैं बात करता हूँ कि देखो, ऐसे लोग तो है नहीं, ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा हो नहीं सकते कि जिसको तुम जो तुम्हें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। कुछ लोग ही होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा होंगे भी तो मेंटेन कैसे करोगे। अगर तुम अपने रिश्ते में मान के चलो 25 या 30 या 50 लोग जुड़े हुए हो, और सबके साथ तुम बहुत अच्छा फेवर मेंटेन करना चाहते हो, कैसे मेंटेन करोगे। कभी इसको प्रॉब्लम, कभी वो बुला रहा है, 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 तुम्हारा अपना जीवन तो ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ में, है ना। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को मेंटेन करना भी मुश्किल है, ना तुम्हारे पास उतना एनर्जी है, ना तुम्हारे पास उतना समय है, ना तुम्हारे पास उतना पैसा होगा। अगर पैसा हो भी जाए, पैसा तो हो सकता है इंसान के पास, लेकिन समय कहाँ से लाओगे उतना, एनर्जी कहाँ से लाओगे उतना, है ना। प्रैक्टिकली मेंटेन करना दो तीन चार पाँच लोगों को, ठीक है, पाँच भी काफ़ी हो जाता है बहुत मेंटेन, इतना ठीक है, पॉसिबल है, हो जाता है मेंटेन। तो उतना ही रखो जितना मेंटेन कर सकते हो, उतना ही रखो। जब वो कहते हैं ना कि बाइट व्हाट यू कैन चू, बाइट ओनली व्हाट यू कैन चू, जितना तुम चबा सकते हो उतना ही उतना ही बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में लो खाने का। उसी तरीके से जितना तुम अच्छे से मेंटेन कर सकते हो उतने ही रिलेशंस को अपने साथ रखो, ठीक है। बाकी के प्रति मेंटली फ्री रहो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी से बात नहीं करना है, किसी से ये नहीं करना है, कोई दूसरा हेल्प मांग दे उसको हेल्प नहीं करना है, हेल्प करो, ठीक है। हेल्प करो, उससे बातचीत करो, उससे अच्छा रिलेशन ठीक ठाक रखो, लेकिन मेंटली फ्री रहो। तुमको ज़रूरत पड़े तुम उसको कभी मत फ़ोन करो, और वो तुमको फ़ोन करे तो इतना तुम्हारे पास करेज रखना चाहिए मेंटली कि तुम उसको सीधा ना बोल सको, बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद दोज पीपल, अंडरस्टैंड, है ना। तो मेंटली फ्री रहो, और इन दो चार लोगों से जो तुम्हारे लिए हैं, मेंटली इन लोगों के साथ जुड़े रहो, और ट्राई टू फाइंड गुड पीपल, अच्छे लोगों को खोजने की कोशिश करो। वो तुम जो अच्छे लोग होंगे ना, वो तुम्हें फाइनेंशियली, मोरली, इमोशनली और टाइम तीनों के साथ सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स में जब तुम होगे। और तुम्हारा बकचोदी भी टॉलरेट कर लेगा, वैसे तो बकचोदी टॉलरेट मत कराना किसी से, ठीक है। तो अच्छे लोगों को खोजने की कोशिश करो, उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, और दे विल, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो तुम उनके लिए भी जब करोगे ना, तो दे विल रेसिप्रोकेट। और यही टेस्ट करने का तरीका होता है कि सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं आपके एफर्ट्स को। अगर नहीं कर रहा है तो लीव दैट रिलेशनशिप, मेंटली फ्री हो जाओ उस रिलेशनशिप से। उसे बोलने में कुछ जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम अच्छे हो, नथिंग, सही नथिंग, जस्ट स्टे मेंटली फ्री। उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, और वो इंसान अगर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है तो ब्लंटली उसका एक्सपेक्टेशन तोड़ना भी है। इसे कहते हैं मेंटली फ्री रहना, क्योंकि ना आपको उसके प्रति अपना जिम्मेदारी है, ना अपना जिम्मेदारी आप उस पर थोपना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचोगे, करोगे। प्लीज़ थिंक, एंड अपना कमेंट जो आपको लगे ज़रूर बताएं। और इस स्टोरी का दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगा
कि कैसे उसे चाकू लगा। ठीक है, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब उसे जिस तरीके से चाकू लगा वो मैं कहानी भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा लोगों का बिहेवियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।